हेलो फ्रेंड, हाउ आर यू? वेलकम टू त्रिपान स्टडी सेंटर। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईएस बोर्ड का बायोलॉजी का चैप्टर फोटोसिंथेसिस। दोस्तों ये चैप्टर जो है क्लास 12 जो है बायोलॉजी के चैप्टर में बहुत महत्वपूर्ण अपना स्थान रखता है, लेकिन साथ में जो है 11वीं क्लास के बच्चों के लिए जो एनसीईआरटी के सिलेबस है उनके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये चैप्टर में जो है काफ़ी कुछ हम जानेंगे और ये चैप्टर साथ में जो है 8th 9th 10th और 11th 12th के बच्चे उनके लिए भी काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट है, ठीक है। लेकिन इस चैप्टर में जो है आपको जो है दोनों लैंग्वेज में, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही समझाई जाएगी, तो ये बहुत ही है जो डबल डोज के रूप में आपके समक्ष रहेगा, तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रखता है, ठीक है। लेकिन आपको पता ही कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए, वो और अमल भी करना चाहिए, वो ये है। वीडियो देखिए, पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इम्पोर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखिए दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का जो है प्रोत्साहन बढ़ता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करता है, ठीक है। सब्सक्राइब करना आपके हित में है। इसका कारण ये है कि अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे तभी जो है मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और आपको पता है कि मैं हर क्लास का जो है सब्जेक्ट डालता ही रहता हूँ समय समय पे, तो अगर सब्सक्राइब करके नहीं रखिएगा तो शायद उस वीडियो से आप अनभिज्ञ रह जाइएगा, यानी वो आपको प्राप्त नहीं होगा और आप उसका नॉलेज नहीं ले पाइएगा। साथ में जो अगर आप शेयर करते हो तो शेयर करना एक जग कल्याण के समान माना जाता है। इससे ये होता है कि मान लीजिए कोई जो है बच्चा जो है मेरी वीडियो को उसकी ज़रूरत थी और आपके थ्रू वो वीडियो उसको पास पहुंचा है, तो वो सदैव ही आपका धन्यवादी रहेगा और सदैव ही आपका जो है शुक्रिया अदा करेगा कि तुम्हारे कारण मुझे जो है वीडियो प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि त्रिपान स्टडी सेंटर सिर्फ एक क्लास के लिए ही अग्रसर नहीं है, ये कई क्लासों के लिए अग्रसर है। जैसे 8th 9th 10th 11th 12th सीबीएसई के सारे चैप्टरों को कवर करेगा समय के साथ। प्लस जो है एनआईएस बोर्ड का 10th+2 को भी कवर करता है, सभी सब्जेक्टों का। प्लस जो है बीए पंजाब यूनिवर्सिटी का जो है फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6th सेमेस्टर तक 8 सब्जेक्टों को कवर करता है। प्लस जो है एमए के जो है बच्चे ऑन डिमांड जो मुझे करते हैं कमेंट, उनके लिए भी त्रिपान स्टडी सेंटर जो है अग्रसर है। देखिए दोस्तों, त्रिपान स्टडी सेंटर इतना बड़ा है, विस्तृत है, तो आपको अभी जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ बांटिए, ठीक है। तो भूलिए मत, ये करना आपका फर्ज है और मेरा कार्य करना है, आपको टॉपिक लेके चलना है। देखिए आज देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। Photosynthesis. Photosynthesis mean a photo means light and synthesis mean to join. Is the single most important process on the earth on which depend the extension of the human beings and almost all other living organism. It is a process by which the green plants, algae and chlorophylls containing bacteria utilize the energy of sunlight to synthesize their own food. There is oven food is organic matter from a simple inorganic molecules. Innumerable number of organic molecules which is a compose the living world are derived photo directly or indirectly from a photosynthetics or organic matter. The oxidation of organic compound release the storage energy to utilize by their living organism to carry out of stimuli metabolic process. It is important to the note that photosynthesis is the only natural process which is elaborate oxygen to be used by all living from the process of aerobic respiration. After the complete this lesson, you will be able to their define to photosynthesis, name the different pigment found in a chloroplast, and explain the main aspect of the process of photosynthesis, and include the step or involved in the light and the dark reaction of photosynthesis, and define the term of absorption of septum, action, septum, electron, acceptor, and their photochromatic station, and dive into the between the absorption of septum and the action of septum, light and dark reaction, cyclic and non-cyclic phosphorylations of C3 and C4 photosynthesis. The list the environmental variable and internal factor affecting photosynthesis and describe the principle of limit factor given to the suitable graph. So the most important chapter as today.
दोस्तों यहाँ पर जो है प्रकाश संश्लेषण बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि आपको पता है चाहे 8th क्लास हो, 9th हो, 10th हो, 12th हो, सारे जगह जो है प्रकाश संश्लेषण जो पौधों में होती है इसके विषय में कुछ ना कुछ जो है सिलेबस में जरूर है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए कि प्रकाश संश्लेषण पौधों में किस प्रकार होती है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। कहते हैं प्रकाश संश्लेषण जो होती है इसका मतलब होता है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है, फोटो का मतलब दोस्तों होता है प्रकाश, और सिंथेसिस का मतलब होता है जुड़ा या निर्माण होना। देखिए प्रकाश संश्लेषण का जो है शाब्दिक अर्थ आपको जानना अत्यंत महत्वपूर्ण रहता है। तो फोटो का मतलब प्रकाश होता है, सिंथेसिस का मतलब होता है जुड़ना। कहते हैं पृथ्वी पर होने वाली एकमात्र वह प्रक्रिया है जिस पर मनुष्य तथा समस्त जीवधारी का जीवन निर्भर है। देखिए दोस्तों, कहते हैं कोई भी जीवधारी हो, चाहे शाकाहारी हो चाहे मांसाहारी हो, कहते हैं किसी न किसी रूप में जो है इन जो है प्रकाश संश्लेषण में होने वाली क्रियाएं के लिए उत्तरदायी भी है, और इसके बिना वो जीवित रहना उनके लिए संभव ही नहीं है। क्योंकि आपको पता है कि जो प्राथमिक सोर्स होती है वो प्लांट है, और प्लांट जो होती है अगर उनको हटा दिया जाए तो कोई भी जीवधारी जो है धरती पे रहना उनके लिए संभव नहीं होगा। अब वो जीवधारी देखिए वो प्लांट तब रहते हैं जब वो प्रकाश संश्लेषण में अपना भोजन बना पाते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं, तभी जो है हमारे लिए वो जो है फल फ्रूट सब्जियां और न जाने कितने तरह की चीज़ें जो है प्रोवाइड्स करते हैं, और उसको खाने वाले जीव जो है उन पे आश्रित होते हैं। तो कह सकते हो कि समस्त जीवधारी का निर्भर इसी पे ही रहता है, और इस प्रक्रिया द्वारा हरे पौधे जो होते हैं शैवाल तथा हरित लवकधारी यानी जीवाणु का अकार्बनिक अणु से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन कार्बनिक पदार्थ से बनाते हैं। कहते हैं असंख्य कार्बनिक अणु में जिनसे मिलकर जो है जीवित प्राणी की रचना होती है, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रकाश संश्लेषण द्वारा निर्मित होती है। आपको पता है चाहे प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो, इंसान भी पेड़ पौधे पे ही निर्भर है। ठीक है, चाहे कोई भी जीव जंतु हो, हम इसी पे ही निर्भर हैं। तो ये कह सकते हो कि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में जो है ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट स्थान रखता है। कहते हैं कार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण द्वारा जो है संचलित ऊर्जा का उपयोग प्राणी विभिन्न अवचेत क्रियाओं के संचलन में करते हैं। यह कहना महत्वपूर्ण है कि प्रकाश संश्लेषण ही एकमात्र ऐसी प्राकृतिक प्रक्रिया है जो वातावरण में ऑक्सीजन को छोड़ती है तथा सभी जीव प्राणी श्वसन हेतु इसका जो है ऑक्सीजन पर निर्भर रहते हैं। कहते हैं इसमें जो हरित लवण में प्रकाश संश्लेषण क्रिया संपन्न होती है, अथवा अन्य शब्दों में हरित जो है सौर बैटरी की तरह कार्य करके कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। तो इस पाठ में जो है हम प्रकाश संश्लेषण के विभिन्न चरणों के बारे में अध्ययन करेंगे। जब आप ये चैप्टर कंप्लीट कर लोगे तो बहुत कुछ जान सकोगे, लेकिन जब वीडियो पूरा देखोगे तब तो अब क्या क्या जान सकते हो। देखिए प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया समझ सकते हो कि परिभाषा इसकी क्या है, हरित लवक में पाए जाने वाले विभिन्न वर्णों के नाम तथा हरित लवक के जो है अति सूक्ष्म संरचना का वितरण और चित्र सहित आप समझ सकोगे। प्रकाश संश्लेषण के विभिन्न आयामों के विवेचन भी कर सकोगे, और प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश तथा अप्रकाशीय यानी दीप्त अदीप्त अभिक्रिया में आंतरिक विभिन्नताओं के चरणों को भी समझ सकोगे। साथ में अवशोषण तथा वर्णक्रम, इलेक्ट्रॉन गाही प्रकाश फास्फेटीकरण तथा सक्रिय वर्णक्रम की भी परिभाषा जान सकोगे। तो कहते हैं इसके साथ साथ जो है अवशोषण वर्णक्रम तथा सक्रिय वर्णक्रम यानी दीप्त अदीप्त अभिक्रियाएं, चक्रीय अचक्रीय जो है फास्फोफेटीकरण और FC3 और C4 के बारे में, जो कि 12वीं क्लास के बच्चों के लिए जो NCERT वाले भी हैं, CBSE वाले बच्चे भी हैं, उनके लिए भी C3 C4 जो है अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक रखता है यहाँ पर। ठीक है, और प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले पर्यावरण कारकों और आंतरिक कारकों को भी समझ सकोगे। साथ में जो है उपयुक्त ग्राफ के माध्यम से समीकरण को सिद्धांतों को भी समझ सकोगे। तो ये सब तब होता है जब आप पूरा वीडियो देखते हैं। चलिए देखते हैं हमारा आज पहला टॉपिक किस पे आधारित है। Our first topic is photosynthesis. Friend, what do you mean to photosynthesis? Let us look into the significance of process. Photosynthesis is the first topic, is the significance of process. The significance of plant, their green plant possesses the green pigment. The green plant is supposed their green pigment means chlorophyll, which can be captured or transformed to translocate and the store the energy which is readily available for all form of life on this plant. And the photosynthesis is a process in which light energy is converted into the chemical energy. Therefore, photosynthesis is a process is light energy is converted into the chemical energy. So, expect a green plant, no other organism can be directly utilize solar energy to synthesize food. And they are depend on the green plant for their survive. The green plants which can be prepare organic food from a simple inorganic element.
are called autotrophs. Will all there is organism which cannot be prepared their own food are called heterotrophics. There means to the autotrophics is a simple inorganic element. There are, and other is organism prepared to oven food. There is a heterotrophics. During photosynthesis, oxygen leverage into the atmosphere make their environment level for all organic aerobic organism. There is a all aerobics organism is the most important. Simple carbohydrate produced is a photosynthesis are transformed into the lipid. Their protein includes acid and other organic molecules. And plants and plants their product are their major food source of almost all organism on the earth. The fossil fuel like coal, gas and oil presented by the photosynthetic product of their plant belong to the earlier जियोलॉजिकली पीरियड. देयर जियोलॉजिकली पीरियड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के महत्व के विषय में हमें जानने को मिल रहा है. अब देखिए प्रकाश संश्लेषण में जो है प्रकाश संश्लेषण में क्या महत्व है इसका, आखिर क्यों प्रकाश संश्लेषण इंपॉर्टेंट है. तो महत्व जो है सिग्निफिकेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है कोई भी जीव या प्लांट के लिए. देखिए यहाँ पर बताया गया है कि हरे पौधों में एक वर्ण जिसे हम हरित लवक कहते हैं पाया जाता है. यह ऊर्जा को ग्रहण एवं परिवर्तन एवं स्थानांतरण करके इसे पृथ्वी पर सभी जीवों के लिए उपलब्ध भी करा सकता है. यानी हरित लवक के द्वारा ही जो है पौधा अपना जो है भोजन बनाते हैं और जीवित रहते हैं और उनके द्वारा बनाया हुआ बहुत से प्रोडक्ट होते हैं और या उनको खाने वाला जीव जो होता है प्रेजेंट होती है. ठीक है, कहते हैं प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में प्रकाश ऊर्जा का स्थानांतरण रासायनिक ऊर्जा में होती है. ये इंपॉर्टेंट बात है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में जो होता है, याद रखना, प्रकाश ऊर्जा का जो होता है रासायनिक ऊर्जा में यानी लाइट एनर्जी का जो है केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है. ये पीएमटी क्वेश्चन की रिगार्डिंग भी रह सकता है. कहते हैं हरे पौधों के अलावा कोई भी जीव सौर ऊर्जा का सीधा उपयोग नहीं करता है. देखिए पौधे ही है जो सौर ऊर्जा का पूरा उपयोग करते हैं, बाकी कोई जीव नहीं है जिसका सौर ऊर्जा का जो है सीधा उपयोग कर सके. अगर हम मानव भी अगर धूप में रहते हैं तो हमें विटामिन डी ही प्राप्त होती है. अंततः सभी प्राणी अपने जीवन निर्वाह हेतु हरे पौधे पर ही निर्भर है. यानी जितने भी जीव जंतु आप देखते हो कोई न कोई यानी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जो है पेड़ पौधे पे ही निर्भर है. ठीक है, कहते हैं हरे पौधे अकार्बनिक पदार्थ से अपना कार्बनिक भोजन स्वयं बनाते हैं. यानी पौधे जो है अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए वो क्या कहलाते हैं, स्वयं पोषी यानी ऑटोट्रॉफिक्स कहलाते हैं, यानी स्वयं पोषी कहलाते हैं. जबकि अन्य जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, अंततः वो विषम पोषी कहलाते हैं. विषम पोषी का मतलब दोस्तों ये होता है कि अपना भोजन आप स्वयं न बना सको. ये नहीं है कि आप फूड बना रहे हो, इसका ये मतलब नहीं होता आप अपना भोजन स्वयं ही जो है नहीं बना सकते, नहीं कर सकते, आपको पेड़ पौधे पर निर्भर होना पड़ता है. तो इसे ही हम कहते हैं विषम पोषी. तो हम लोग जो है विषम पोषी कैटेगरी में आएंगे. जितने भी जीव हैं वो सब विषम पोषी में ही आते हैं. सिर्फ जो है पौधा ही जो होता है जो स्वयं पोषी कहलाता है. ठीक है, कहते हैं प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान जो है वातावरण में ऑक्सीजन मुक्त होती है. जब प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होती है तो इसके दौरान जो होता है क्या, ऑक्सीजन मुक्त होती है, जिससे पर्यावरण तथा अन्य जीवों को जीवित रहने लायक बन पाता है. आपको पता है प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो होता है पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन जो है छोड़ते हैं. तो आपको पता है कि प्रत्येक जीव के लिए जो है ऑक्सीजन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है. अगर ऑक्सीजन न रहे तो शायद इंसान चाहे जीव जंतु जिंदा ही न रह पाए. और ये सब जो कहाँ से हमें मिलती है, पौधों से मिलती है. तो यही बात तो मैं हमेशा कहता हूँ कि पौधे हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है. ठीक है, तो पौधे का संरक्षण करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य बन जाता है. ठीक है, कहते हैं प्रकाश संश्लेषण द्वारा बने सरल कार्बोहाइड्रेट विपरीत होकर लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल तथा अन्य कार्बनिक पदार्थों में बदल जाते हैं. अब देखिए ये कितना इंपॉर्टेंट बात आ जाता है कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा ही बने जो कार्बोहाइड्रेट बनता है तो ये परिवर्तित होकर जो है लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल तथा कार्बनिक पदार्थों में बदल जाता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात रखता है. साथ में कहते हैं हरे पौधे एवं उनके उत्पाद सभी जीवधारियों के मुख्य भोजन होते हैं. ये तो मैं पहले ही कह चुका हूँ कि पौधे जितने भी उत्पाद करते हैं, जितने भी होते हैं, सभी जीवधारियों के लिए प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में किसी भी रूप में जो है भोजन प्राप्त होता है.
कहते हैं इवन जीवाश्म ईंधन जैसे जो कोयला हो गया, गैस हो गया तथा तेल इत्यादि भी प्राचीन भूमिगत काल के पेड़ पौधे के प्रकाश संश्लेषण के ही उत्पाद हैं। अगर आपको पता हो शायद, तो आपको पता है कि कोयला जो होता है बहुत साल पहले किसी कारणवश जो है जंगलों में आग लग गई, और लगने से क्या हुआ, पेड़ पौधे जल के आधा जले और धरती में दब गए, जिसकी वजह से कोयला जो है बना। उसी तरह से जो है जीवाश्म जैसे पेट्रोल डीजल है, जिसका इस्तेमाल आप धनाधुर करते रहते हो गाड़ियों में, ठीक है, लाखों साल पहले जो जीव जंतु मर गए थे, ठीक है, और जो धरती में दब गए, जिसके वजह से अपघटन होकर जो है ये पेट्रोलियम तेलों में कन्वर्ट हो गए। तो ये जो होता है अशुद्ध रूप में हमें समुद्रों से मिल जाता है, तो हम जो क्या करते हैं इसको शुद्ध रूप में कन्वर्ट करके पेट्रोलियम, डीजल, केरोसिन, ठीक है, सारे में कन्वर्ट करते हैं। तो आप समझ सकते हो कि इसके लिए भी पेड़ पौधे ही जिम्मेवार हैं। तो पेड़ पौधे जो है इतने महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। अब देखते हैं हमारा जो है कि व्हाट इज द फोटोसिंथेसिस, यानी प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। The next topic is what is the photosynthesis? Friend, photosynthesis is the process by which the green plants, in the presence of a light, combine water and carbon dioxide to form a carbohydrate. Oxygen is released as a byproduct of photosynthesis. Current knowledge of photosynthesis has resulted from the discovery made over 300 years of work. Some landmark experiments are given in the box below. The Joseph Paracelsus is a 1772 and the Leiden Jan Indo Houses is 1799 show that the plant have the ability to take up carbon dioxide from their atmosphere and release oxygen. And Indo Houses is also discovered that release of oxygen by the plant was possible only presence of sunlight and by their green part of plant. Here's the Robert Hill 1939 is demonstrated that is isolated chloroplast involved with O2 when they are illuminated in the presence of electron acceptor, which get is reduced. This reaction is called to Hill reaction. It's called to the Hill reaction. What do you mean to Hill reaction? The Robert Hill is demonstrated that is isolated chloroplast involved with O2 when they are illuminated in the presence of electron acceptor, which get reduced. This reaction is called Hill reaction. It is important for the exam view. The Hill reaction account for the use of water as a source of electron and proton from a carbon dioxide fixation and release of oxygen as by the product. Here photosynthesis is represented by the following overall chemical reaction. Here 6 CO2 plus 12 H2O. The chlorophyll and sunlight is a formation of C6H12O6 mean glucose, and the release of 6H2O and 6O2 oxygen. Water and oxygen the release, and the main product is a glucose C6H12O6. In photosynthesis, CO2 is a fixed or reduced to the carbohydrate glucose C6H12O6. The water split in the presence of light is called photolysis of water. To release O2 is not that O2 release come from to the water molecules and not from to CO2. The second is where does the photosynthesis occur? Where does a photosynthesis occur? It is the most important question. The photosynthesis occur in a green part of plant, mostly the leaves. Sometimes there are green stem and flora, but there is a leaves is a containing specialized cells called mesophyll cells, which contain the chloroplast, the pigment containing organelles. These are their actually site for the photosynthesis. Look at this picture and show that a leaf cell structure and function. Friend, here show the picture diagram to show the structure of leaf cell. There is a presence of sunlight, cell was cytoplasm, vasculus, and the chloroplast, carbon dioxide, and the water combined to make a sugar. And nucleus also present, and there are water and carbon dioxide. Other sides, upper epidermis, plasmacyte cells, water passes into the cell form a vessel by osmosis. And vessels are carrying the water, cell carrying the food made in leaves, and carbon dioxide diffused through the air passes to the reach of the cell. There is an important structure of their leaf cell.
दोस्तों जैसे कि आपको पता ही है कि प्रकाश संश्लेषण क्या है। देखिए फोटो आपने समझ लिया होगा कि प्रकाश संश्लेषण होती क्या है। देखिए प्रकाश संश्लेषण में हमने पहले ही पढ़ा है कि फोटो के मीन्स प्रकाश होता है, सिंथेसिस का मतलब होता है जोड़ना या संश्लेषण। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रखता है। कहते हैं वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड के संयोग से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं तथा इस प्रक्रिया में जो है उत्पाद यानी बाय प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन निमुक्त होती है। प्रकाश संश्लेषण के जो है विषय में अध्ययन जानकारी पिछले हम 300 वर्षों की खोज का नतीजा है। इसमें से कुछ विशेष प्रयोग नीचे बॉक्स में भी दिए गए हैं दोस्तों। कहते हैं ये आज का नहीं है प्रोसेसिंग, कहते हैं 300 साल पहले जो है फोटोसिंथेसिस के बारे में बहुत से एक्सपेरिमेंट हुए, रिएक्शन हुए। यहाँ पर जो है कुछ रिएक्शन भी दिखाए गए हैं जो साइंटिस्टों ने किया था। कहते हैं जोसेफ प्रिस्टोल तथा इसके पश्चात जॉन एंजन हॉल्स ने बताया कि पौधों में जो है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 को ग्रहण करने एवं वातावरण में ऑक्सीजन छोड़ने की क्षमता होती है। इसमें फर्स्ट टाइम जो है इसको किसने किया था? जोसेफ प्रिस्टोल ने, तथा उसके पश्चात जो है जॉन एंजन हॉल्स ने इसकी खोज की कि पौधे जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ये एक इतिहास में बहुत ही बड़ा परिघटना थी जिसने जो है प्रकाश संश्लेषण की सभी बातों को जो है ओपन कर दिया, यानी प्राकृतिक के जो इतनी बहुत बड़े रहस्य था उसको खोल के रख दिया। उसके बाद एंजन ने यह भी बताया कि पौधे द्वारा ऑक्सीजन छोड़ने की प्रक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति तथा पौधे के हरे भाग में ही होता है। यानी जब सूर्य की जो रोशनी पड़ेगी इन पे, जब ये भोजन बनाएंगे तभी जाके जो है ऑक्सीजन का जो है निर्माण होगा। ये उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण बात पे उन्होंने जो है यहाँ पर अनुसरण किया और जो है पूरे विश्व को इस बात को समझाया। कहते हैं उसी एक्सपेरिमेंट को आगे और भी बढ़ाया गया जिसमें रॉबर्ट हिल ने प्रदर्शित किया कि यदि पृथक्कृत हरित लवकों को इलेक्ट्रॉन गाही की उपस्थिति में प्रदीप्त किया जाए, यानी उसको लाइट के दिखाया जाए, तो वह ऑक्सीजन मुक्त करते हैं तथा जो है इलेक्ट्रॉन गाही अपचयित हो जाते हैं। इस अभिक्रिया को हिल अभिक्रिया भी कहते हैं। देखिए दोस्तों, रॉबर्ट हिल ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसको जो है हिल अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है और कई एग्जामों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सोचिएगा किस प्रकार क्वेश्चन आता है तो आपको पूछ लिया जाएगा कि जो हिल रिएक्शन है उसको किसने प्रतिपादित किया था, तो आपको याद रहेगा रॉबर्ट हिल, तभी याद रहेगा ना, तो आपके लिए आसान रहेगा। कभी कभी आ जाता है +2 में कि हिल अभिक्रिया क्या है उसको विस्तार से समझाइए, तो आपको ये क्वेश्चन कई रूपों में हो सकता है। तो आपको पता है कि यदि पृथक्कृत हरित लवक को इलेक्ट्रॉन गाही की उपस्थिति में प्रदीप्त किया जाए, यानी प्रकाश दिया जाए किसी भी हरित लवकों पे, तो वहाँ पर जो है ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। इससे जो होता है इलेक्ट्रॉन गाही अपचयित हो जाती है, यानी उसमें अवशोषित हो जाती है और इससे इस अभिक्रिया को ही हम जो है हिल अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। इसके द्वारा जल प्रकाश अपघटन को इलेक्ट्रॉन के स्रोत के रूप में प्रयोग करके जो स्थिरीकरण द्वारा ऑक्सीजन एवं उत्पाद के रूप में मुक्त होता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण भी रखता है। कहते हैं विश्लेषण का निरूपण निम्न रासायनिक समीकरण द्वारा किया जाता है। इसके लिए समीकरण जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें जो रिएक्शन है वो है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O। जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का जो संमंगन होगा, यानी आपस में ज्वाइंट करेंगे, वर्ण हरित यानी प्रकाश सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड यानी 6CO2 प्लस 12H2O, तो इससे क्या फॉर्मेशन होता है दोस्तों? इसमें ग्लूकोज होगी यानी C6H12O6। तो इस परिघटना जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है जिसमें ग्लूकोज जो है बनती है। ग्लूकोज बनने का भी यही एक प्रोसीजर है। ठीक है, आपको पता है ग्लूकोज हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है। जब आप वीक हो जाते हो तो डॉक्टर जो है ग्लूकोज ही चढ़ाता है। ठीक है, ग्लूकोज हमारे लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है जैसे पौधों के लिए है। तो इसमें जो है जब ये निर्माण होती है तो 6H2 यानी जल का भी निर्माण होता है प्लस ऑक्सीजन का भी निर्माण होता है। और आपको पता है ऑक्सीजन जो है जीवनदायक के रूप में सभी जीवधारियों के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कहते हैं प्रकाश संश्लेषण में जो है कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण अथवा स्थिरीकरण का मतलब होता है अपचयन हो जाता है। लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स यानी कार्बोहाइड्रेट्स मीन होता है ग्लूकोज का फॉर्मूला पता है, ये 6H12O6 होती है में होता है। पानी का जो है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में विखंडित हो जाती है और पानी का जो है प्रकाश संश्लेषण अपघटन होकर ऑक्सीजन जो है मुक्त करती है, यानी ऑक्सीजन का जो है यहाँ पर निर्माण होता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ रखता है। याद रखें कि निकलने वाली जो है ऑक्सीजन पानी के अणु से आती है और कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं। यानी याद रखना है, हमेशा याद रखना है ये बात कि जो ऑक्सीजन पानी के अणुओं से आती है। ऑक्सीजन कहाँ से आती है दोस्तों?
पानी के अणु से आती है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड से आती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है पीएमटी के रिगार्डिंग। आगे हमारा है कि प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है। अगर आपको समझ होगा तो आपको पता भी होगा कि प्रकाश संश्लेषण कहाँ होती है दोस्तों। कहते हैं प्रकाश संश्लेषण जो होती है पौधे के हरे भाग मुख्यतः पत्तियों में होती है। कभी कभी हरे तने तथा पुष्प जो है कलिकाओं द्वारा भी होती है। यानी आपको याद रखना है कि प्रकाश संश्लेषण जो है पत्तियों द्वारा ही होता है, लेकिन ये कभी कभी एक्सेप्शनल केस में जो होता है तनों एवं पुष्प यानी जो है स्टेम और फ्लावर के द्वारा भी जो है ये प्रकाश संश्लेषण होती है कई पौधों में। पत्तियों की जो है विशिष्टकृत कोशिकाएं जिन्हें हम मधोतक कहते हैं यानी मधोतक कहलाता है, उनमें हरित लवक पाए जाते हैं। यानी हरित लवक रहेगा तो प्रकाश संश्लेषण के लिए जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट भी रहेगा। ये हरित लवक ही प्रकाश संश्लेषण के वास्तविक कार्यशील केंद्र है। तो याद रखना हरित लवक जो होता है क्लोरोफिल जो होती है प्रकाश संश्लेषण में जो है अपना जो है बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है। अब इस बात को जो दर्शाने के लिए जो यहाँ पर है एक रेखा चित्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें कोशिका संरचना और कार्य नामक जो है हरित लवक की संरचना के विषय में भी कुछ आपने सीखा होगा। आपने पिछले क्लास में कक्षा में भी पढ़ा था या आप चौथा चैप्टर में भी पढ़े होंगे एनआईएस बोर्ड के जो है उसमें भी आपने पढ़ा होगा, जो मैंने रिलीज़ भी किया था उसमें जो है आपने कोशिका संरचना और कार्य के बारे में जो है पौधों के पढ़ा था, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट था। मैंने पहले ही बताया था कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था। ठीक है, देखिए दोस्तों मैं ये नहीं कहूँगा, ये तो आप खुद ही समझदार हो कि जो वीडियो मैंने कहा था ना अगर अच्छे से देखते हो, सही से देखते हो, हर एक वीडियो को देखते हो, समझते हो, तो आपको काफ़ी कुछ जो है समझने को यहाँ मिलेगा और काफ़ी कुछ जानने को भी मिलेगा। कहते हैं हरित लवक की संरचना किस प्रकार होती है। देखिए यहाँ पर जो बताया गया है हरित लवक की संरचना बताया गया है, इसमें जो है सूर्य के प्रकाश जो है पहला दिखाया गया है जहाँ पर जल है और वहीं पे जो है कार्बन डाइऑक्साइड भी है, जिसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, कोशिका द्रव्य होती है, रसधानियाँ भी पाई जाती है और हरित लवक में जो है कार्बन डाइऑक्साइड और पानी संयुक्त होकर शर्करा बनाते हैं। ठीक है, जिसमें केंद्रक भी अपना कार्य यहाँ पर करता है। दूसरा डायग्राम आप देखोगे तो उसमें आपको दिखेगा कि ऊपर जो है वर्ण त्वचा पाया जाएगा, फिर नीचे जो है पेसिडोट कोशिकाएं पाई जाती है और उसी के साथ जो है प्रासरण भी पाया जाता है। ठीक है, कोशिका और वाहिकाएं की ओर जो है गुजरता हुआ ये जल की जो है अणुओं के साथ ये अटैच हो जाती है। कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों में रंध्रों द्वारा प्रवेश करती है। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है रंध्रों के द्वारा प्रवेश करता है, यानी स्टोमेटा के द्वारा जो है ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है प्रवेश करती है। तभी तो आपको पता है ये खुलता और बंद होता है, जिसको हम कई चैप्टरों में जो है पीछे भी जो है समझ चुके हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो है विसरण द्वारा यानी ऑस्मोसिस द्वारा वायु जो है अवकाशों में कोशिका में पहुंचाती है। तो हम विसरण के बारे में भी पढ़ चुके हैं, तो विसरण जो है जो बच्चों ने अच्छे से पढ़ा है उनको समझ में भी आएगा। कहते हैं पत्तियों में बने भोजन को ले जाती कोशिकाएं, यानी जो ये कोशिकाएं होती हैं जो जिसमें हम जाइलम ऑफ फ्लोएम के नाम से भी आपको पता ही होगा, इसके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। जाइलम फ्लोएम जिसका काम होता है पत्तियों से भोजन बने हुए को जो है विभिन्न कोशिकाओं में पहुंचाने का भी कार्य होता है। और जल से जो है दारू अवयव करती है, यानी जल से जो है दारू अवयव करती है। तो इस प्रकार जो है हरित लवक की संरचना यहाँ पर आपके समझ प्रस्तुत था। Our next topic is photosynthetic pigment. Friend, what do you mean to the photosynthetic pigment? Here, the thyroids for the chloroplast contain a pigment which absorb the light of different wavelength and carry out their photochemical reactions of photosynthesis. The role of the pigment is to absorb light energy, thereby there is a converting it to be chemical energy. These pigments are localized on their thyroids membranes and the chloroplast are usually so arranged within the cell that the membranes are at the right angle to be the light source of the maximum absorptions. The photosynthesis pigment is a higher. Plants fall into the two classes, the chlorophyll and chlorotenoids. There is the photosynthesis pigment is a chlorophyll. Photosynthesis means photosynthetics is a pigment, is a chlorophyll is the principal pigment involved in the photosynthetics. It is a large molecules and absorb light maximally in there is a volatile blue and it is a red pigment of visible septum and the reflect green light and thus leaves appear green in color. Here carotenoids is a carotenoids and the exophiles absorb the light in their regions of the septum, not be absorbed by the chlorophylls and transfer that energy to chlorophylls to be used in a photosynthesis. The chlorophyll are special types of chlorophylls is the main pigment that traps of solar energy and the convert it into the chemical energy. Chlorophyll A is the
present in all autotrophic plant except to the photosynthetic bacteria. The photosynthetic bacteria, the chela A, is called to the stimulin photosynthesis pigment responsible for the representing in the reaction center. So all other pigments such as chlorophyll B and the carotenoids are collectively called accessory pigment since they are pass on the absorbing light energy to chlorophylls. Chela A is a molecule to be utilized the photosynthesis. These pigments that is there as a reaction center means CHLA and their accessory pigment is a harvesting center are the plaquettes into the functionally is a custard is called photosystem. It's called photosystem. The photosystem are two types PSI and PSII. There is about 250 2 and 400 CHLA is molecules constitute a single photosystem, and two different photosystem contain a different form of chlorophyll A in their reaction center. In a photosystem 1, PSI chlorophyll with the maximum absorption at the 700 nanometer P700, and the photosystem 2 is a PSS2 chlorophylls with the peak absorption at the 680 nanometer and P680. Act of the reaction center, P stands from the pigment, the primary function of the two photosystem which is interact with each other and is to trap the solar energy and convert it into the chemical energy also called accumulatory power means ATP and NADPH2. The difference between three are given below. Friend, here is important difference between the photosystem 1 and photosystem 2. What do you mean to the photosystem 1 and photosystem 2? In here, the photosystem 1 and photosystem 2, the PS1 has a reaction center of chlorophyll A molecules where the maximum light is absorption at the 700 nanometer and wavelength. This reaction is centered is referred to as P700, but photosynthesis 2 is the PS2 has a reaction center of the chlorophyll A molecules with the maximum light absorption at 680 nanometer. This is a reaction center is also referred to as a P680. So second is a primary electron acceptor is on iron protein FES protein mean photosynthesis 1 and photosynthesis 2 is a primary electron acceptor phenolphthaleins is a modified chlorophyll molecules with 2 and hydrogen atom is a place of magnesium ion. And for photosynthesis first is a set of the electron carry are the plastocyan is a ferrocyan and there are cytochromes, and the photosystem 2 is a set of electron carry are the phenolphthaleins, plastodines and cytochromes. There is the most important for the difference between photosystem 1 and photosystem 2. दोस्तों जैसे कि आपको पता ही है कि प्रकाश संश्लेषी वर्णक बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं पौधों में। कहते हैं इसके लिए जो हरित लवक के जो है थैलोकार्ड्स में ऐसे वर्णक विद्यमान होते हैं, यानी हरित लवक के थैलोकार्ड्स में ऐसे वर्णक विद्यमान होते हैं जो विभिन्न विभिन्न तरंग दैर्ध्य को अवशोषित करके प्रकाश संश्लेषण की जो है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया करते हैं, यानी यहाँ प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया होती है। वर्णकों का कार्य प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित कर उन्हें रासायनिक ऊर्जा में बदलना होता है। ये वर्णक जो है हरित लवक झिल्लियों पर स्थित होते हैं और हरित लवक कोशिकाओं के भीतर इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं ताकि ये झिल्लियां प्रकाश स्रोत के साथ समकोण बनती हुई रहे और अधिक से अधिक प्रकाश अवशोषण होते रहें। कहते हैं उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषी वर्णक के दो भागों में बांटा गया है। एक जो होता है हमारे लिए हरित लवक और दूसरा जो होता है आपको कैरोटेनॉइड। देखिए दोस्तों, हरित लवक और कैरोटेनॉइड जो है बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें कहते हैं प्रकाश हरित लवक जो है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में भाग लेने वाले मुख्य जो है संश्लेषी वर्णक कहलाते हैं, क्योंकि यही जो है प्रकाश संश्लेषण में भाग लेते हैं। पौधे ही जो है भाग लेते हैं जिसमें जो है हरित लवक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। यह एक बड़ा अणु है तथा यह बैगनी नीला तथा दृश्य वर्णक्रम के लाल भाग में प्रकाश को अवशोषित भी करता है तथा यह हरे प्रकाश को परिवर्तित भी करता है, इसलिए पत्तियां जो है हरी दिखाई देती है। कैरोटेनॉइड जो होती है कैरोटीन्स एवं
जेनोथोफिल यानी कैरोटीन एंड जेनोथोफिल वन क्रम के उस हिस्से के प्रकाश को अवशोषित करता है जो हरित लवक द्वारा अवशोषित नहीं होता, यानी प्रकाश वहाँ से लिया जाता है जहाँ से हरित लवक द्वारा अवशोषित नहीं होता। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर रखता है। कहते हैं हरित लवक ए, यानी हरित लवक ए जो है एक विशिष्ट प्रकार का हरित लवक है। हरित लवक एक जो दोस्तों होता है एक विशिष्ट प्रकार के हरित लवक है और ऊर्जा को जो है विद्युत एवं रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला प्रमुख वर्णक के रूप में इसको जाना जाता है। अंततः इसे हम अभिक्रिया केंद्र भी कहते हैं। कई बार एग्जाम में आ जाता है कि अभिक्रिया केंद्र क्या होता है, तो याद रखना कि हरित लवक ए जो है विशिष्ट प्रकार के हरित लवक होता है जो क्या करता है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा एवं रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने का प्रमुख वर्णक कहलाता है। तो उसे को हम क्या कहते हैं, अभिक्रिया केंद्र कहते हैं। अन्य दूसरे वर्णक जैसे हरित लवक बी भी होता है एवं जो है कैरोटोनाइड्स को सहायी वर्णक भी कहते हैं। यानी जो है हरित लवक बी भी बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि ये जो है वर्णक अवशोषित ऊर्जा को हरित लवक ए को स्थानांतरित कर देता है। यानी ए को क्या करता है दोस्तों, स्थानांतरित, यानी यहाँ से वहाँ ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, जैसे अभिक्रिया केंद्र हरित लवक ए एवं सहायक वर्णक हरित केंद्र एक क्रियात्मक गुच्छे या समूह में एकत्र होते हैं। ये जो दोस्तों होते हैं एक समूह में होते हैं, ये इन्हें प्रकाश संश्लेषण तंत्र भी कहते हैं क्योंकि एक समूह में होते हैं इसलिए इसको प्रकाश तंत्र भी कहते हैं। प्रकाश तंत्र जो है दो प्रकार के होते हैं, आपको याद होना चाहिए कि प्रकाश तंत्र जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक PS1 और एक दूसरा जो होता है PS2। तो PS1 जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट रहता है और PS2 का भी अपना एक महत्व रहता है। कहते हैं एक प्रकाश तंत्र में जो है 250 से लेकर 400 वर्णक अणुओं से मिलकर बना होता है। देखिए एक प्रकाश तंत्र जब होता है ना किसी भी पौधों में, तो इसमें जो है 250 से लेकर 400 वर्णक अणुओं से मिलकर बना होता है। अब कहते हैं दोनों प्रकाश तंत्रों के अभिक्रिया केंद्र में जो है पनहरिम ए की विभिन्न संरचनाएं होती है। प्रकाश तंत्र एक जो होता है PS1 में पनहरित ए की अभिक्रिया केंद्र जो है 700 नैनोमीटर के आसपास होता है, जिसको हम P700 के रूप में भी ज्ञात कर सकते हैं। उसके पश्चात तरंग दैर्घ्य किरणों का अवशोषण भी करता है तथा ये प्रकाश तंत्र 2 यानी PS2 में अभिक्रिया केंद्र 680 जो होता है नैनोमीटर होती है, यानी इसको P680 का सर्वाधिक अवशोषण भी करता है। P वर्णकों के लिए उपयुक्त होता है, यानी P जो होता है दोस्तों यहाँ पर रिप्रेजेंट P किया गया है, इसका मतलब होता है वर्णों के लिए उपयुक्त होता है। प्रकाश तंत्रों द्वारा जो है प्राथमिक कार्य आपस में प्रक्रिया करके सूर्य की ऊर्जा यानी सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा यानी ATP में बदलना होता है। देखिए ATP जो होता है इंसानों के लिए भी एक ऊर्जा का स्रोत होता है जो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, और यहाँ पौधों के लिए भी ATP महत्वपूर्ण होता है ऊर्जा को संशोधित करने के लिए। यानी इंसान और पौधों में काफ़ी कुछ जो है सामान्य ही देखने को मिलता है। अब यहाँ पर जो है तालिका में आप देखोगे कि दोनों में अंतर बताई गई है। आखिर इनमें अंतर क्या है ये भी जानना हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रखता है। यहाँ प्रकाश तंत्र 1 है और यहाँ पर प्रकाश तंत्र 2 है, तो दोनों प्रकाश तंत्रों में जानना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2 है। ठीक है, कहते हैं फोटो सिस्टम 1 यानी प्रकाश तंत्र 1 में जो है पनहरित ए के अभिक्रिया केंद्र में 700 नैनोमीटर तरंग दैर्घ्य का सर्वाधिक अवशोषण होता है। इस अभिक्रिया केंद्र में जो है P700 भी कहते हैं, इसको P700 भी कहते हैं। लेकिन प्रकाश तंत्र 2 में जो होती है प्रकाश तंत्र 2 में पनहरित ए के अभिक्रिया केंद्र में 680 नैनोमीटर तरंग दैर्घ्य का सर्वाधिक अवशोषण होता है और इस अभिक्रिया केंद्र को है जो है 680B के नाम से भी जाना जाता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट भी रखता है। कहते हैं कि प्राथमिक इलेक्ट्रोगाही एक लोहे प्रोटीन यानी Fe और S प्रोटीन होता है। यानी यहाँ पर जो है Fe और Se प्रोटीन की जो है महत्वपूर्ण अवयव होती है। उसके पश्चात कहते हैं प्राथमिक इलेक्ट्रॉन गाही एक रंगहीन वर्णहरिम जिसमें जो है मैग्नीशियम का अभाव होता है, उसे हम फियोफिल ए भी कह सकते हैं, यानी फियोफिल ए भी कहा जाता है। इसमें इलेक्ट्रॉन वाहकों का समूह जैसे कि प्लास्टोसानिन, फेरोडेक्सिन तथा साइटोक्रोम विद्यमान होता है। किसमें? प्रकाश तंत्र 1 में। प्रकाश तंत्र में ये सारी चीज़ें उपलब्ध होती है, लेकिन प्रकाश तंत्र 2 में जो होता है इसमें इलेक्ट्रॉन वाहक का समूह होता है, जैसे फियोफाइटिन होती है, प्लास्टोक्यूनाइंस होती है, जो है साइटोक्रोम विद्यमान होता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ स्थान रखता है। The next topic is role of sunlight in a photosynthesis. Friend, what is the role of sunlight in a photosynthesis is the most important topic. Okay, the light consists of a small particle or package of energy is called photon. The light is package of energy. It is called to the a photon. There is the small particle.
Here, the small particle of light, there is a single photon is called quantum. The single photon is called to the quantum. What does the chlorophyll do? It is absorb light energy. Here, chlorophyll is a molecule absorb light energy and get into an excited state and the loss on electron to the outer orbits. No substance can be remain in the excited state for long, so their energetics as excited to the chlorophyll molecules come down to be low energy state known as the ground state and release the extra amount of energy. This energy can be lost as a heat or the light fluorescence or can be some work in a photosynthesis. It is a work by the splitting water molecules to produce hydrogen ion and OH ion. There is the most important for ground state. Carotene is a orange yellow pigment. Carotene is a orange yellow pigment present along with their chlorophylls in their thylakoids membranes. Carotene's molecules break down into the vitamin A molecules. It is this pigment which is give to the carrot its color, their absorption and the action of spectra. The absorption and action of the spectra for investigating a process such as photosynthesis, that is the activity by the light. It is the important to establish the action of spectrum for their process, and to use this is identify the pigment involved. And the action spectrum is the groups and the graph showing this effectiveness of different wavelength means VIVGOR. There is the rainbow of the light is the stimulating the process of photosynthesis, where the response could be a measuring in the term of oxygen produced at a different wavelength of light. And absorption of spectrum is a graph representing the relative absorptions of the different wavelength of the light by the pigment on action. Spectrum is the photosynthesis and showing this picture that together with the absorption spectrum from their combined photosynthesis pigment. Note the close similarity which is the indicate that the pigments is the chlorophyll A is the particular are responsible for the absorptions of light used for photosynthesis. All wavelength of light are not equal effective in the photosynthesis. The rate of photosynthesis is a more is one and the less in other. Friend, here show the two diagrams is absorption spectrum of electromagnetic radiations and the action of spectrum. There is action of spectrum is a B part. Here rate of photosynthesis, and there is a diagrams to the row and the absorption of there chlorophyll B and chlorophyll A. The absorption of spectrum is the most important. There is show of the spectra of the electromagnetic radiations for this diagram. That is the photosynthesis occur maximum in a blue and red pigment spectra. Friend, the most important question for PMT, the photosynthesis occur maximum in a blue and red region of spectra. The photosynthesis is a very light in a green and a yellow light because this ray are reflected back from the leaf because the leaf is already green, so the green and the yellow light affected the reflected back. So absorption of their blue and red region of spectra is a photosynthesis. देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश का कार्य बताया गया है। देखिए ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है कि प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश का क्या कार्य है। आप तो सूर्य के प्रकाश में जानते ही भोजन बनाता है, लेकिन किस प्रकार इसका क्या प्रोसेसिंग है और ये कैसे बनता है, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है जो आपने सुना भी नहीं होगा, जाना भी नहीं होगा। कहते हैं बहुत सी चीज़ें आप देखते हो लेकिन समझते रहो, लेकिन यहाँ पर हर बात को जो है समझाने की मैं कोशिश करता हूँ। ठीक है, कहते हैं यह प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश का क्या कार्य रहता है। सूर्य का प्रकाश जो है ऊर्जा की छोटी से छोटी कणिकाओं अथवा स्वेष्टनों का बना होता है, जिन्हें हम फोटोन कहते हैं। यानी सूर्य का प्रकाश जो एनर्जी देती है आप तक पहुंचता है वो फोटोन के रूप में आती है। ठीक है, याद रखना ये फोटोन के रूप में जो है आप तक ये पहुंचती है, यानी छोटे छोटे कणिकाएं होती है। एकल फोटोन के जो है क्वांटम भी कहते हैं, यानी सेप्टम कहते हैं। ठीक है, इसे हम क्वांटम भी कहते हैं। वर्णहरितम का क्या कार्य है? ठीक है, वर्णहरितम क्या कार्य है? वर्णहरितम जो है प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करती है। ठीक है, वर्णहरितम जो है प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करती है। तो क्या इसमें अवशोषित करने में क्या उसकी भूमिका रहती है?
कहते हैं पनहरित प्रकाश जो अनुप्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करके उत्तेजित अवस्था में आ जाती है, यानी काफ़ी उत्तेजित हो जाती है तथा बाहरी कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन का त्याग भी कर देती है। कोई भी पदार्थ उत्तेजित अवस्था में अधिक देर तक नहीं रह सकता। आप देखते हो जब आप क्रोधित होते हो तो क्या आप क्रोधित हमेशा करते ही रहते हो, क्रोधित ही रहते हो? दोस्तों ऐसा नहीं होता है। क्रोध जो होता है कुछ समय के बाद वो ठंडा हो जाता है। तो पौधों में भी यही होता है, वो क्रोधित होता है, काफ़ी उत्तेजित होता है और उसके कारण क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन जो है त्याग देता है। अंत ऊर्जा युक्त एवं उत्तेजित वर्णहरित अणु जो है निम्न ऊर्जा स्तर अथवा तलीय अवस्था में आ जाता है। इस प्रक्रिया में अणु ऊर्जा निकलता है और ये ऊर्जा जो है ताप प्रतिदीप्त अथवा कुछ कार्य करने में खर्च भी कर देता है। प्रकाश संश्लेषण में ये ऊर्जा जल में विखंडित द्वारा हाइड्रोजन तथा OH आयन बनाने में उपयुक्त भी होता है, यानी हाइड्रोजन और जो है OH आयन बनाने के लिए काफ़ी उपयुक्त होता है। कहते हैं कैरोटीन एक नारंगी एवं पीले रंग का वर्णक होता है, नारंगी और पीले रंग का वर्णक होता है। ये पनहरित के साथ जो है थैलोकाइडस झिल्ली में पाया जाता है। ये अणु टूट कर जो है विटामिन अणु बनाता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट भी होता है। अब कहते हैं अवशोषण एवं क्रियाएं वर्णक्रम यानी स्पेक्ट्रम में जो है किस प्रकार अपना जो है भूमिका अदा करता है, यानी स्पेक्ट्रम। कहते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो कि प्रकाश से सक्रिय होता है, यानी ये प्रकाश में बहुत इंपॉर्टेंट कार्य करता है, का अध्ययन करते समय यह जो है महत्वपूर्ण है कि हम इस प्रक्रिया के लिए क्रिया स्पेक्ट्रम निर्धारित कर लें और इसका उपयोग प्रक्रिया में अंतर्निहित वर्णकों को पहचानने के लिए करें। क्रिया स्पेक्ट्रम वह ग्राफ है जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को उद्दीप्त करने में प्रकाश की विभिन्न तरंगें यानी जो है VIBGOR यानी वायलेट जो है, आपको पता ही है कि ये जो होता है रेनबो का ही कलर माना गया है, यानी तरंगदैर्घ्य के रूप में उपस्थित होता है, को प्रभावित दर्शाता है। किसी वर्णक द्वारा जो है विभिन्न तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश के अपेक्षित अवशोषकर्ता के ग्राफ को अवशोषण यानी स्पेक्ट्रम कहते हैं। जो प्रकाश का जो होता है दोस्तों अपेक्षित अवशोषक होता है उसे हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्रिया जो स्पेक्ट्रम चित्र में भी दर्शाया गया है, जिसमें साथ साथ आप सभी प्रकाश संश्लेषित वर्णकों के लिए जो है अवशोषण स्पेक्ट्रम भी दिखाया गया है। इस ग्राफ में घनिष्ठ समानता पर जो है ध्यान दिया गया है, ठीक है, जिससे ये संकेत मिलता है कि विभिन्न वर्णक विशेषतः पनहरियम श्रेणी के वर्णक ही प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश के अवशोषण के लिए उत्तरदायी है। सभी तरंगदैर्घ्य का जो है प्रकाश सामान्य रूप से प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रभावित नहीं होता है। प्रकाश संश्लेषण की दर पर जो है कुछ तरंगदैर्घ्य में कम तथा कुछ में अधिक भी हो सकता है। तो ये बात आपको जानना चाहिए, जो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में कहीं अधिक भी हो सकता है और कहीं कम भी हो सकता है। अब यहाँ पर एक चित्र दर्शाया गया है जिसमें विद्युत चुम्बकीय विवरण का जो है वर्णक्रम स्पेक्ट्रम को दर्शाया गया है। दोस्तों आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है अवशोषण हुआ है, प्रकाश संश्लेषण की दर को दिखाया गया है। उसके बाद एक क्रिया स्पेक्ट्रम दिखाई गई है और अवशोषण स्पेक्ट्रम दिखाई गई है, जिसमें आप देखोगे क्लोरोफिल बी और क्लोरोफिल ए को जो है यहाँ पर विभिन्न जो है ग्राफों के रूप में दर्शाया गया है, जो है इसके बढ़ते हुए क्रम को भी दिखाया गया है। तो इसी प्रकार जो है क्रियाएं होती है जब स्पेक्ट्रम की जो हम अध्ययन करते हैं, ठीक है। ये अध्ययन जो है जब आप अगर कहते हैं केमिस्ट्री लेते हो तो आपको इसको जो है MSc में करने को मिलेगा, स्पेक्ट्रम की पूरी अध्ययन करने को मिलेगा। तो वहाँ पर जो है बच्चे करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट इनका स्पेक्ट्रम देखते हैं तो काफ़ी अच्छा उनको महसूस भी होती है। कहते हैं कि प्रकाश संश्लेषण हरे एवं पीले प्रकाश में बहुत कम होती है क्योंकि ये किरणें पत्तियों से परिवर्तित हो जाती है। प्रकाश संश्लेषण नीले एवं लाल प्रकाश में सर्वाधिक होती है। देखिए दोस्तों ये काफ़ी हद तक जो है PMT के क्वेश्चन में बनता है कि प्रकाश संश्लेषण हरे पौधे हरे एवं पीले प्रकाश बहुत कम होते हैं। याद रखना कि हरे एवं पीले प्रकाश में बहुत कम होते हैं, लेकिन कहते हैं कि नीले एवं लाल प्रकाश में सर्वाधिक होता है प्रकाश संश्लेषण, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ रखता है। The next topic is photochemicals and biosynthetic phase. Friend, what do you mean to photochemical and biosynthetic phase? Here, the entry process of photosynthesis take place inside the chlorophyll. It means chloroplast. The structure of chloroplast is such that is a light depending light reactions and the light depending a dark reaction. The reaction take place at the different sites in the same organism. The thymocoids has piece of pigment and other necessary component to absorb the light and transfer electron to carry out their light reactions or electron transport. There are chains ETC means to electron transport chain. The electron transport chain in the ETC is upon absorbs light the electron from the PS2 and PS1
or they exist to be higher energy level, there is a electron acquire extensions of energy. As the electron gain the energy, they are the separated by their electron acceptor, which is turned to the reduce, leaving the reaction center of PS2 and the PS1. Here, P680 and the P700 is a molecule is the oxidizing state. There is the oxidizing state, and this represents the conversion of light and energy into the chemical energy. The electron then travel to the downhills in energy term. This electron flow are capable to be a formation of ATP. In addition, NDP is there reduced to the NDPS2. The product of light reaction is called reducing power or accumulatory power, means ATP and NDPS2, which move out of the thyroids into the stoma of the chloroplast. In the stoma, the second step is called dark reaction or biosynthetic pathway. This occurs where CO2 is reduced by their reducing power generation in the first step and carbohydrate are produced. Let us study these two steps in some more details in the next part of the lesson. देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है जैव रासायनिक एवं जैव संश्लेषणात्मक अवस्था। देखिए जैव रासायनिक एवं जैव संश्लेषणात्मक अवस्था जो है बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है। कहते हैं प्रकाश संश्लेषण की संपूर्ण प्रक्रिया हरित लवक में संपन्न होती है। तो आपको भी पता है कि प्रकाश संश्लेषण की संपूर्ण प्रक्रिया जो होती है हरित लवक में संपन्न होती है। हरित लवक की संरचना इस प्रकार होती है कि प्रकाश पर निर्भर करती है, यानी संरचना इस प्रकार होती है कि वो प्रकाश पर निर्भर करती है। प्रकाश अभिक्रिया तथा प्रकाश की अनुपस्थिति अदृप्त अथवा प्रकाशिकीय अभिक्रिया कहलाता है, यानी अदृप्त और दृप्त कहलाता है। हरित लवक के विभिन्न भागों में ही होता है, यानी हरित लवक के विभिन्न भागों में जो ये प्रक्रिया काफ़ी अपना इंपॉर्टेंट स्थान रखता है। कहते हैं थैलोकाइड्स में जो वर्णक तथा अन्य सहायक अवयव पाए जाते हैं जो प्रकाश के अपहृत कर इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण द्वारा जो है प्रकाश अभिक्रिया अथवा इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला आरंभ भी करती है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर रखता है। कहते हैं इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला में जो है प्रकाश तंत्र 1 अथवा प्रकाश तंत्र 2 में प्रकाश अवशोषण द्वारा इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर पर जाते हैं। यानी आपने देखा होगा कि जो है फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2 में जो है ये जो है प्रकाश के इलेक्ट्रॉनों के जो है उच्च ऊर्जा स्तर पर जाता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन उत्तेजना ऊर्जा उपचारित कर लेती है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करता है तो वह जो है इलेक्ट्रॉन गाही द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं तथा उनका अपचयन हो जाता है तथा इस प्रकार जो है PS1I जो है 700 और PS2 जो है यानी PS1 700 और PS2 जो है 680 को अभिक्रिया केंद्र अभिकृत अवस्था में ले जाते हैं, जो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी रखता है। कहते हैं ये प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन को व्यक्त भी करता है। मीन्स दोस्तों यहाँ पर यही बात बताना चाहता है कि ये प्रकाश ऊर्जा के रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन को व्यक्त करता है। जब इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ यात्रा करता है, जब याद रखना, जब इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ यात्रा करता हुआ जाता है तो ऊर्जा की भाषा में कहे तो ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया की श्रृंखला में एक इलेक्ट्रॉन गाही से दूसरे इलेक्ट्रॉन गाही तक बढ़ जाता है। यानी जब वो नीचे की तरफ जाता है यानी यात्रा करता हुआ जाता है तो जो इसके जो एनर्जी होते हैं इलेक्ट्रॉन गाही होते हैं दूसरे इलेक्ट्रॉन गाही तक ये बढ़ जाता है। यह इलेक्ट्रॉन प्रवाह जो है ATP के निर्माण के साथ जुड़ जाता है, यानी ATP के निर्माण के साथ ये जुड़ जाता है। इसको हम जो है NADH भी या NADH2 में भी अपचयित हो जाती है, यानी ये भी आप कह सकते हो कि NADH भी और NADH2 में भी अपचयित हो जाती है। प्रकाश अभिक्रिया के उत्पादन जिसमें जो है अपचायक क्षमता यानी NADPH2 तथा जो है प्लस ATP होती है थैलोकाइडल से निकल कर स्टोमा में आ जाती है, यानी थैलोकाइडल से निकल कर स्टोमा में आ जाती है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट भी यहाँ रखता है। कहते हैं स्टोमा में जो है द्वितीय चरण, दोस्तों स्टोमा में जो है द्वितीय चरण अदृप्त अथवा अप्रकाशीय अभिक्रिया अथवा जैव संश्लेषणात्मक पथ जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रथम चरण में बने अब जो है अपचायक अभिक्रिया द्वारा जो है कार्बोहाइड्रेट में अपचयित हो जाती है। तो इस प्रकार जो है सारी अभिक्रिया जो है बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। The next topic is electron transport chain in a photosynthesis. Friend, what do you mean to the electron transport chain in photosynthesis? Here, after receiver light,
Second, absorb the light energy and pass it on its reaction center. A P680. When a P680 absorb a light, it is excited and its electron are transferred to on the electron acceptor molecules. The primary electron acceptor is a phenolphthalein and it is itself come to the ground state. However, by the losing electron P680 is oxidizing and it is a turn it is split water molecules to release O2. This light depending split of the water is called photolysis. With the breakdown of water, electrons are generated with there are the passes on the electron deficiency P680, which had a transferred its electron earlier. Thus, the oxidizing P680 is the reasons it is the loss of electron from water molecules. The reduced primary acceptor now donate the electron to the downstream components of the electron transport chain. The electrons are finally passed on to the reactions center P700 or PS1. During this process, energy release and stored in their form of ATP. The similarity is a PS1 also get excited when it is absorb light and P700 reaction center of the PS1 get oxidized as it is a transfer its electron from another primary acceptor molecules. Well, the oxidizing P700 draw its electron from a PS2. The reduced primary acceptor is the molecules of PS1 transfer its electron while other electrons carry to the NADP means nicotinamines adenine dinucleotides phosphate. Friend, NADP is a full form. NADP's full form is a nicotinamide adenine dinucleotides phosphate. To produce a NADPH2 or a strong reducing agent, the NADPH2 is a very strong reducing agent. Thus, we have seen that there is a continuous flow of electron from their H2O molecules to PS second to the PS1 and finally to be NADP molecules, which they reduce to the NADPH2 and NADPH2 is then to utilize the reductions of CO2 to carbohydrate in the biosynthetic pathway. So here show in this diagram. Here showing this diagram primary acceptor and secondary acceptor. The other side is a primary acceptor. Here is a 2 photon and H2O. They are reacting by the reactors P680 and the release of the ATP. But secondary step is the NADP. Means NADPH is the forms of P700. There is important non-cycling. Means Z genes is a photofluorescence of pH is a plastocoenines and plastosines. FD is a ferrodioxins. This shows an important non-cycling processing in a diagram. The reduction of the CO2, the carbohydrate also required. ATPs which 2 are generated was electron transport chain. As the energy rich electron pass down to the electron transport system, it is a release energy which is sufficient to the bind inorganic phosphate means Pi with the ADP to form of ATP. This process is also called phosphorylation. Since take place in the presence of light is called photophosphorylations. It is a occur chloroplast in a two-way. The first is a non-cycling photophosphorylations where the electron flow from the water molecules to the PS2 and then it is a PS1 and ultimately reduced to the NADP to NADPH2 since their electron flow in the unidirectionally and the electron released from one molecules to do not return to the same molecules. It is called non-cycling photofluorescence. In the given figure, the B is a cyclic photofluorescence occur is a photosynthetic bacteria which are lack of PS2 and there is involved to the PS1 only. During this process, electrons from a PS1 are not passed on to the NADP. Instead, their same electron are returning to their oxidizing P700 molecules. During this downhill movement of electron, ATP formation take place. Thus, this is termed as a cyclic electrophotofluorescence.
Here shown in this diagram, their primary acceptor is cyclic photofluorescence is a 2 photon the P700, and there is the formation of ATP, and the ATP is a energy of source. There is important reaction on the sunlight, the photons and cyclic photofluorescence reaction. Friend, here showing this table the difference between the cyclic and non-cyclic photofluorescence reaction. There is a cyclic photofluorescence is the first and non-cyclic photofluorescence is the second. Here only PS1 is a function, and the other side of both PS1 and the PS2 are a functionations, yani means functional. The second is electron come from the chlorophylls 2 and the PS700 as the molecules and return to the same chlorophylls 2 is P700. The other side is a non-cyclic photofluorescence is water is the primary source of electrons and the H positive. It get a photolysis through their process called the photolysis. There the NDP is the final acceptor of the electron and the H positive ion. And oxygen, there is the other side is oxygen is not involved because there is a no photolysis of water. But non-cyclic photofluorescence means oxygen is involved as a byproduct. The fifth and the last point is this process is found mainly in a photosynthetic bacteria. Example, purple sulfur bacteria. The purple sulfur bacteria is a present of cyclic photofluorescence reaction, but other side is a non-cyclic photofluorescence reaction, and here this mainly take place in the all green plants and cyanobacteria aspect of photosynthesis ecobacteria. There is a present of ecobacteria on the cyanobacteria as a non-cyclic photofluorescence reaction. In higher photosynthesis plant, extra ATP can be made by cyclic photofluorescence if the cyclic and non-cyclic photofluorescence occur side by side. The absence of the energy converts in the light reaction of photosynthesis is the light high and the stimulate at the about 39% of here. दोस्तों जैसा कि आपको पता ही है कि प्रकाश संश्लेषण में इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला बहुत ही काफ़ी इंपॉर्टेंट स्थान रखता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला में जो है काफ़ी प्रकाश तंत्रीय रिएक्शन जो देखने को हमें मिलता है। कहते हैं इस अभिक्रिया का जो है प्रारंभ प्रकाश तंत्र 2 से द्वारा प्रकाश ऊर्जा अवशोषित करके उसे अपने अभिक्रिया केंद्र P680 को पहुंचाने से होता है, यानी 680 को पहुंचाने से होता है। यानी जो ये सारी प्रक्रिया होती है 680 को पहुंचाने के लिए प्रक्रिया होती है। जब जो है कहते हैं P680 जो है यानी 680 जो है प्रकाश अवशोषित करता है, यानी 680 जो है दोस्तों ये प्रकाश को याद रखना अवशोषित करती है मीन्स को आपको अब्सॉर्ब करती है, और ये जो है उत्तेजित अवस्था में आ जाती है। मैंने पहले भी बताया था कि जो भी पौधे होते हैं कोई रिएक्शन होता है तो उत्तेजित हो जाती है। उत्तेजित का मतलब है गुस्सा आ जाता है, जिसकी वजह से वो कई पावर उसके अंदर आ जाता है, कितनी चीज़ों को लूज कर देता है। ठीक है, तथा इसके एक इलेक्ट्रॉन गाही द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं, और इसकी वजह से क्या होता है जो इलेक्ट्रॉन गाही होते हैं यानी जो एक्सेप्टर होते हैं वो उसको ग्रहण कर लेते हैं। तो ये स्वयं जो है तलीय अवस्था में आ जाता है, यानी ये निम्न ऊर्जा स्तर पर आ जाता है। ठीक है, जो तो पौधे होते हैं वो निम्न ऊर्जा स्तर पे आ जाते हैं, परंतु जो है कहते हैं P680 जो है इलेक्ट्रॉन त्याग कर ऑक्सीकृत हो जाते हैं, और जैसे ये ऑक्सीजन त्यागते हैं ऑक्सीकृत हो जाते हैं यानी ऑक्सीजन से मुक्त हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप ये जल जो है विखंडन द्वारा ऑक्सीजन के अणु मुक्त करता है, और ये ऑक्सीजन के अणु जो है मुक्त करता है। यानी जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं ये ऑक्सीकृत हो जाता है। उसका मतलब दोस्तों यही होता है कि विखंडित करके ऑक्सीजन को त्यागते हैं, तभी तो प्रकाश संश्लेषण में जो होता है ऑक्सीजन जो है रिलीज करते हैं। तो यही प्रोसेसिंग जो होती है काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है 680 जो प्रोसेसिंग होती है बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। कहते हैं इस प्रकाश निर्भर जल विखंडन प्रक्रिया का प्रकाश अपघटन करते हैं। देखिए जिस प्रकार जो है प्रकाश पे निर्भर रहते हैं ना उसे हम प्रकाश अपघटन अथवा प्रकाश चलयन भी कहते हैं। जल के विखंडन से इलेक्ट्रॉन का निर्माण होता है, जो इलेक्ट्रॉन जो है ऋणात्मक जो है P680 पर चले जाते हैं, और P680 जिन्होंने पहले अपने स्थानांतरित किए थे इस प्रकार जो है ऑक्सीकृत होकर जो है 680 पुण्य अपने खोए हुए इलेक्ट्रॉनों को जल अपघटन द्वारा जो है
त्याग इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेते हैं। जो त्याग कर चुके होते हैं इलेक्ट्रॉन उसको दोबारा से वो ग्रहण कर लेते हैं। कहते हैं प्राथमिक गाही अपने इलेक्ट्रॉन अपने से नीचे इलेक्ट्रॉन परिश्रृंखलाओं में त्याग करता है। जो इलेक्ट्रॉन परिश्रृंखला बनती है ना उसमें ये क्या करते हैं, त्याग कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन अंत में प्रकाश तंत्र यानी PS1 के अभिक्रिया केंद्र जो है P700 में पहुंच जाते हैं, यानी ये दूसरे अभिक्रिया में चले जाते हैं, जो हम डायग्राम में भी देखेंगे। इस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है जो कि ATP संचलित हो जाती है, यानी इसमें ATP के रूप में जो है ऊर्जा संचलित होती है। इसी प्रकार जो प्रकाश तंत्र 1 भी जब प्रकाश ऊर्जा अवशोषित करता है तो उत्तेजित अवस्था में ये भी आ जाता है तथा ये PS1 के जो अभिक्रिया केंद्र P700 अपने इलेक्ट्रॉन गाही को देकर ऑक्सीकृत हो जाता है, यानी ऑक्सीजन को ये मुक्त कर देता है। और जब ऑक्सीकृत हो जाता है तो जो है P700 जो है अपने इलेक्ट्रॉन प्रकाश तंत्र 2 से ग्रहण करता है, जबकि प्रकाश तंत्र 1 को प्राथमिक गाही अणु अपने इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण एक अन्य इलेक्ट्रॉन वाहक NADP के रिगार्डिंग करता है। ठीक है, NADP जो होता है एक अलग इलेक्ट्रॉन गाही होता है जिसके जरिए ये करता है। कहते हैं इसके द्वारा जो है इसके साथ जो होता है NADPH2 भी होता है जो बनने हेतु इसका हेल्प भी करता है, जो कि एक प्रबल अपचायक के रूप में होता है, यानी इसको ये स्ट्रॉन्ग एसिडिक एजेंट कहते हैं, यानी काफ़ी ये जो है स्ट्रॉन्ग एसिडिक एजेंट होता है, यानी एक प्रबल जो है अपचायक के रूप में ये कार्य करता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जल के अणुओं से इलेक्ट्रॉन का स्वतंत्र प्रभाव जो है PS2 और PS1 अंत में जो है NADPH अणु तक होता है, जो अपचयित होकर NADPH2 बनाता है। कहते हैं NADPH2 का उपयोग जो है जैव संश्लेषणात्मक पथ में कार्बन डाइऑक्साइड को यानी CO2 को कार्बोहाइड्रेट में अपचयित करने के लिए ऐसा करता है। जैसे कि आप इस चित्र में भी देख सकते हो जो कि बहुत ही विस्तृत बनाया गया है। कहते हैं इसमें जो यही प्रोसीजर को दिखाया गया है जिसमें चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण है, जिसमें PQ का मतलब होता है फ्लास्टोक्विनाइन और PC का मतलब प्लास्टोसायनिन, FD का मतलब फेराडेक्सिन होता है। तो ये बात यहाँ पर पहले ही मैंने आपको बता दिया है कि जो यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप डायग्राम में देखोगे तो साफ दिखेगा, एक तरफ प्राथमिक जो है प्रापक है और दूसरी तरफ द्वितीय है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है प्राथमिक और द्वितीय जो रहती है। इसमें आप देखोगे तो एक तरफ जो है 680 का प्रोसेसिंग दिखाया गया है और एक तरफ जो है 700 दिखाया गया है, लेकिन दोनों ही कंडीशन में जो है ऑक्सीजन रिलीज़ करना इनका एक रूल बन जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन ही दोनों प्रोसेसिंग में जो है रिलीज़ करता है और साथ में जो है एनर्जी तो इसमें होती है। इसमें कहते हैं 2 प्रोटॉन के साथ जो जटिल जो है सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन यहाँ पर करता है कायद। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डायग्राम रहता है। अब कहते हैं कि जब कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बोहाइड्रेट अपचयन के लिए ATP की आवश्यकता होती है, जिनका उत्पादन इलेक्ट्रॉन परिश्रृंखलाओं द्वारा होती है, जब ऊर्जा कहते हैं उच्च ऊर्जा युक्त इलेक्ट्रॉनों या परिवहन तंत्र में निम्न स्तर पर आ जाते हैं तो ऊर्जा मुक्त करते हैं। ये ऊर्जा जो है अकार्बनिक फास्फोरस को जो है ADP से जोड़कर ATP बनाती है तथा यह प्रक्रिया जो है फास्फोराइलेशंस कहलाती है। यानी ये अभिक्रिया दोस्तों क्या कहलाती है, फास्फोराइलेशंस कहलाती है, क्योंकि यह प्रकाश की उपस्थिति में होती है। अंततः इसको प्रकाश फास्फोरीकरण भी के नाम से भी जाना जाता है। यानी आप समझ सकते हो जो है फास्फोराइलेशंस मीन्स फास्फोराइलेशन जो है इंपॉर्टेंट अभिक्रियाओं में से दिखाया गया है। ठीक है, कहते हैं जो ये वर्णहरित में 2 प्रकार जो है इसके पथवे बनाते हैं। पहला जो है ये चक्रीय प्रकाश फास्फोराइलेशंस, इसमें जो है इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जल अणुओं से प्रकाश तंत्र 2 के उसके पश्चात प्रकाश तंत्र 1 तथा अंत में ADP को और NADPH2 में अपचयित करते हुए होते हैं, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह दिशाहीन होता है। अंततः अचक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण कहलाता है। ठीक है, प्रकाश फास्फोरिलीकरण जो होती है कुछ परिस्थिति में जब अचक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण रुक जाता है तो चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण होता है तथा यह जो है केवल प्रकाश तंत्र 1 और प्रकाश तंत्र में ही होता है। इस जो है प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन प्रभाव PS1 को जो है NADP की तरह नहीं होता है। अतुल ये बात देखा गया है कि इलेक्ट्रॉन ऑक्सीकृत होकर जो है P700 यानी 700 अभिक्रिया केंद्र पर आपस आ जाता है और इस प्रकार इलेक्ट्रॉनों के जो है निम्न स्तर पर जो स्थानांतरण भी हो जाता है और कहते हैं ATP जो है निर्माण होता है तथा इसे चक्रीय प्रकाश फास्फोरीकरण भी कहलाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। तो इसमें प्राथमिक जो होती है रिएक्शन जिसको हम चक्रीय प्रकाश फास्फोरीकरण कहते हैं। तो इसमें आप देखोगे कि एक तरफ जो है 2 जो है
प्रोटॉन निकल रही है जिसमें P700 दिखाई गई है, और दूसरी तरफ जो है ATP, PQ, FD और जो है ATP के साथ रिएक्शन कर रहा है, जिसको साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के रूप में जानते हैं। अब इस तरह जो है रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर बनाता है प्रकाश संश्लेषण के दौरान। उसके पश्चात जो हम देखेंगे चक्रीय अथवा अचक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण की तुलना। देखिए दोस्तों, ये बात जानना इंपॉर्टेंट है कि साइक्लिक नॉन साइक्लिक में क्या अंतर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला जो है चक्रीय फास्फोरिलीकरण होता है, दूसरा है अचक्रीय फास्फोरिलीकरण। तो पहला यही बात दर्शाता है कि केवल PS1 सक्रिय होता है, जबकि दूसरे साथ जो है PS1 और PS2 दोनों ही सक्रिय फॉर्म में यहाँ पर होते हैं। इधर कहता है कि इलेक्ट्रॉन पनहरित अणुओं से आते हैं तथा ये वापस पनहरित अणु पर भी चले जाते हैं। लेकिन दूसरी साथ यही बात को जो है इलेक्ट्रॉन का स्रोत जल तथा NADP इलेक्ट्रॉन अंतिम गाही है, इलेक्ट्रॉन तंत्र के बाहर चले जाते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट भी यहाँ पर रखता है। कहते हैं अपचयित NADP या हम कह सकते हैं NADPH2 का निर्माण इसमें नहीं होता है। लेकिन इधर साइड अगर देखा जाए तो अपचयित NADP अथवा NADPH2 का निर्माण होता है, जिसका उपयोग CO2 को कार्बोहाइड्रेट में अपचयित करने में किया जाता है। कहते हैं चौथा पॉइंट यही दर्शाता है कि ऑक्सीजन मुक्त नहीं होती है इसमें। दोस्तों, इसमें ऑक्सीजन मुक्त जो है नहीं होती है। लेकिन दूसरे साइड देखोगे कि नॉन साइक्लिंग में जो होती है ऑक्सीजन उत्पाद के रूप में मुक्त होती है। इसमें ऑक्सीजन जो है मुक्त होती है। पांचवा बात यही बताता है कि यह प्रक्रिया जो है मुख्यतः प्रकाश संश्लेषित जीवाणुओं में होती है, और जो ये है ये मुख्य हरे पौधों में होती है। दोस्तों, यहाँ पर जो था इंग्लिश में एक मिस्टेक हो रखा था कि इसमें तीसरा पॉइंट उन्होंने मिसिंग कर रखा था, जिसका तीसरा पॉइंट में जो है अपचयित NADP और NADP का निर्माण यानी प्रोसेसिंग नहीं होती है इसमें, यानी NADP का जो है प्रोसेसिंग नहीं होती है, जबकि नॉन साइक्लिक में जो होती है NADPH की जो है संश्लेषित होती है और जो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है हो जाते हैं। तो ये पॉइंट जो था इंग्लिश में मिसिंग है, तो ये आप ध्यान रखना, जो मैंने बताया है उस बात पे अपने ध्यान रखना। और ये 5 पॉइंट जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसको एग्जाम व्यू से भी आ जाता है, क्योंकि साइक्लिक या नॉन साइक्लिक प्रोसेसिंग फोटो रिएक्शंस जरूर एग्जाम में आता है और एग्जामिनर को हमेशा फेवरेट रहता है। इसे बता दें चक्रीय फास्फोरिलीकरण द्वारा जब अतिरिक्त ATP भी बनाई जा सके, प्रकाश आरंभिक की ऊर्जा परिवर्तन दक्षता अधिक होती है तथा इसका जो है अनुमानित मान लगभग जो है 39% होता है, यानी 39% जो होता है इसकी मान होता है, जो कि बहुत काफ़ी इसको इम्पोर्टेंट बनाता है। आपने जो त्रिपाण स्टडी सेंटर के साथ समय व्यतीत किया इसलिए धन्यवाद। अगर आपको भी धन्यवाद करना है तो दोस्तों लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि लाइक से सब्सक्राइब करने से आप उन बच्चों का भी हेल्प कर सकोगे जो बच्चे तक ये वीडियो नहीं पहुँच पा रही है। क्योंकि देखिए, मैं तो आपके लिए यहाँ हेल्पफुल हूँ, मैं हमेशा जो है सभी क्लासों के बच्चों के लिए बना के उनको जो है समय समय पर जो है लाभांतरित करता हूँ, लेकिन ये उन बच्चों तक पहुँच नहीं पा रहा है। इसलिए आपको जो है मेरा जरिया बनना है, आपको जो है मेरा एक हाथ बनना है, जो कि इस वीडियो को पहुंचाने में दूसरे बच्चे तक हेल्प भी करना है। देखिए दोस्तों, जग कल्याण के लिए कभी सोचने की आवश्यकता नहीं होता है और कभी समझने की जरूरत नहीं पड़ती है, इसके लिए सिर्फ कार्य करने की आवश्यकता पड़ता है। ठीक है, तो ये कार्य करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, सिर्फ आपको ये करना होता है कि व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा देना होता है, जिससे कोई भी जरूरतमंद बच्चे होते हैं वो इस लिंक को देखेंगे और जिनको पसंद होगा वो सब्सक्राइब करके जो है इसको अपने मोबाइल में सेव कर लेंगे। तो इतना ही आपको करना है। देखिए, इतना कर देने से क्या होता है कि दूसरे बच्चों का हेल्प हो जाता है, जो जरूरतमंद बच्चे उन तक पहुंच जाता है। तो आप मेरे जो होगे दूसरा हाथ बनोगे आप। ठीक है, मैं यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ और आपको जो है इसको सभी बच्चों तक पहुँचाने में मेरा हेल्प करना होगा। इससे क्या होगा, जग कल्याण होगा और आपको जो है लोग शुक्रिया अदा करेंगे और आपको धन्यवाद भी देंगे। तो मेरे इस काम के लिए सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी जो है लिंक को कॉपी कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए, जिससे दूसरे बच्चे भी लाभांतरित हो। क्योंकि जग कल्याण ही सर्वज्ञ कल्याण है। कहते हैं इंसान इंसान के लिए मरता है, यही जिंदगी का एक नया सच है और नई जो है संघर्ष है। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, तो सब्सक्राइब करना आपका फर्ज बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से त्रिपाण स्टडी सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहां पर आप त्रिपाण लिखिएगा तो जो है वो त्रिपस कर देगा। ठीक है, जो आप गूगल पर सर्च
बच्चों को त्रिपस कर देगा, जिसकी वजह से आप जो है मेरी वीडियो का जो है फायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्जाम खत्म हो जाने की मेरा क्या जरूरत है त्रिपान स्टडी सेंटर से, ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने की सोचिएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, त्रिपान स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्यों? क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास, 9th, 10th, 11th, 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NISU बोर्ड के जो है 10th प्लस 2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफी जो है त्रिपान स्टडी सेंटर का फायदा ही फायदा है, ठीक है। अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फायदा पहुंचाएगा। एग्जाम के तौर पे मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूंगा, ठीक है दोस्तों। इसे सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपनी व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। अपना ध्यान रखना, बाय।